अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैफ। और मैं उदर इकबाल। और देखने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो सीज फेयर इन गाज़ा फॉर नाउ। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट। आपका धर्म देख के सच बदल नहीं जाता। और ये मुस्लिम दुनिया को भी पता है कि सब ठीक ठाक चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था और हमास ने फालतू में अटैक कर दिया इजराइल। क्योंकि भारत में कुछ करने की इनकी औकात नहीं है, बस स्प्रे पेंट कर दिया दिल्ली में मेट्रो के बगल में। एक कैन किसी बेचारा किसी बेरोजगार गरीब को पकड़ लिया पंजाब से, उसको बोला कि यार पुत्र दे 10,000 20,000 रुपए। उसके लिए कुत्तों को ना घी हजम नहीं होता। दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी ना, हमास भी वही है, हमास को ना घी हजम नहीं होता। उसके पेट में मरोड़ आ गई, अब वो मार खा रहा है, तो चीख रहा है 10-10 दिन की, 5-5 दिन की, एक दिन की। जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों इसके पहले कि हम दीन दुनिया की खबरें सुनाएं आपको इजराइल ले जाएं, वापस भारत ले आएं और बाकी जो भी लेटेस्ट खबरें हैं वो सुनाएं, एक अच्छी खबर है। और अच्छी खबर यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो एक्सटेंडेड रेंज है उसको फायर करा गया था मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो हमारा है लेटेस्ट, जिसका नाम है इम्फाल, आईएनएस इम्फाल। आईएनएस इम्फाल से यह मिसाइल फायर करी गई। देखिए छोटा सा वीडियो। ओ गया। दोस्तों आपने देखा किस तरीके से इम्फाल ने एक बुल्सआई स्कोर करी है, अपना टारगेट सीक करते हुए मिसाइल गई और बिल्कुल बुल्सआई जिसको कहते हैं ना, कि जहां पे निशाना लगाए थे एकदम वहीं पे जाके ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज ने ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर से टेक ऑफ करते हुए टारगेट को नस्ते नाबूद कर दिया। तो मेनी कांग्रेचुलेशंस इंडियन नेवी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जबरदस्त काम है। वीडियो देख के मजा आ गया दोस्तों। और मेरा एक और बात मन चाह रहा है कि एक और बार वीडियो देखो, तो आप भी देखिए, मैं भी देखता हूं एक बार और। दोस्तों इसको कहते हैं बुल्सआई। अच्छा, अब हम आते हैं अपने अगले समाचार। दोस्तों वैगनर ग्रुप का आपको याद है, प्रिगोजिन जिसका था हेड, जिसने पुतिन के खिलाफ जंग बोल दी थी और जो यूक्रेन में भी एक्टिव था। फिर वो कहा था जिसने कि मैं, प्रिगोजिन ने कहा था मैं वैगनर ग्रुप को लेके मॉस्को पे चढ़ाई कर दूंगा, पुतिन को हटा दूंगा, ये सब। फिर वो मर गया और लोग कहते हैं पुतिन ने उसको एक एयर क्रैश में मरवा दिया। वही वैगनर ग्रुप। यूएस का कहना है कि वैगनर का जो ये मर्सनरी ग्रुप है, जो भाड़े के फौजी होते हैं, भाड़े के सैनिक जो हैं, ये वैगनर ग्रुप के पास है। दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मर्सनरी आर्मीज है इनके पास। इन लोगों ने बोला है कि इनकी बातचीत हो गई है हिजबुल्लाह के साथ थ्रू तेहरान। जाहिर सी बात है, हिजबुल्लाह किसने पैदा करा? ईरान ने पैदा करा। तो जो हिजबुल्लाह है, जो लेबनान को कंट्रोल करता है, उसके साथ इनकी बातचीत हो गई है। और यह बताया है कि आर इंफॉर्मेशन, ये कहता है, देखिए पहले मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के फिर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। ये कहता है आर इंफॉर्मेशन इंडिकेट्स दैट वैगनर एट द डायरेक्शन ऑफ द रशियन गवर्नमेंट वाज प्रिपेयरिंग टू प्रोवाइड एयर डिफेंस कैपेबिलिटी टू ईदर हिजबुल्लाह और ईरान। ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्सपर्सन जॉन कर्बी ने कहा। अच्छा जी, ये कहानी क्या है? देखिए दोस्तों, जब हवाई जहाज उड़ता है ना, अब देखिए इजराइल, तो दोस्तों कहानी क्या है? आपको पता है कि इजराइल इस वक्त गाजा को ठोक रहा है, ज्यादातर हवाई हमले से ठोक रहा है, लेकिन एक भी इजरायली जहाज पे अटैक नहीं हुआ। अटैक हो ही नहीं सकता। वो 20,000 फुट से अटैक कर रहा है। इनको तो जहाज दिखते भी नहीं है गाजा वालों को। जो हमास के हैं टेररिस्ट, उनको जहाज दिखते भी नहीं, क्योंकि ये जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है एयर डिफेंस की। एयर डिफेंस क्या होता है दोस्तों? जब हवाई जहाज जाता है तो नीचे आपका रेडार होता है, आपकी मिसाइल होती है, आपके गन्स होते हैं, और वो जो रेडार है वो पकड़ लेता है कि हाँ यहां पे हवाई जहाज आता है। फिर वो आईएफएफ करता है। आईएफएफ यानी कि आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो, यानी कि पहचान करो कि ये जो जहाज है दोस्त या दुश्मन, यानी कि अपना तो नहीं है या फिर दुश्मन का है। जैसे ही पता लगता है, और ये सेकंडों में होता है दोस्तों, सेकंडों में, और जैसे ही होता है यहां से मिसाइल टेक ऑफ करती है हवाई जहाज। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पर लॉक इन कर सकती है, हीट सिग्नेचर पर लॉक इन कर सकती है, यानी कि कुछ भी इस हवाई जहाज का होगा उस पर लॉक इन कर जाएगी। फिर इसके पीछे पीछे वो हवाई जहाज ऐसे मुड़ेगा तो मिसाइल भी, आपने पिक्चरों में देखा होगा, इंग्लिश मूवीज में बड़ा कॉमन है, दिखाते हैं कि हीट सीकिंग मिसाइल जा रही है, पीछे लगी हुई है,
सो दैट इज इसेंशियली एयर डिफेंस कवर। अगर मैं मोटा मोटी समझाऊं, एयर डिफेंस कवर बहुत बड़ी चीज है, इट्स अ वेरी बिग सब्जेक्ट, वेरी वास्ट सब्जेक्ट, लेकिन आपको झट से 30 सेकंड में समझाने के लिए मैंने ये बता दिया कि इस तरीके से होता है। तो दोस्तों, बीच में आता है रूस का वैगनर ग्रुप और कहता है कि हम एयर डिफेंस कवर देंगे हिजबुल्लाह को और ईरान को। अब हिजबुल्लाह को एयर डिफेंस कवर हमें समझ में आता है क्योंकि हिजबुल्लाह एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और उसके पास जाहिर सी बात है इस तरीके की कैपेबिलिटीज नहीं होंगी, एडी कैपेबिलिटीज नहीं होंगी एयर डिफेंस की, जाहिर सी बात है। लेकिन ईरान के पास है, लेकिन फिर भी अमेरिकन का यह कहना है कि वैगनर ग्रुप को ठेका मिला है यहां पर जाके ये काम करने का। जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है यूएस के, इसके जॉन कर्बी जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने फिर यह बोला है कि ईरान ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने का फैसला करा है इन रिटर्न फॉर सपोर्ट, यानी कि आप हमें एयर डिफेंस कवर देंगे। आपको पता है रूस से हमने सिस्टम लिया था S-400, आपको याद है? ये फोटोग्राफ देखिए दोस्तों S-400 की, ये भारत ने खरीदा था। आई थिंक 5-5.5 अरब डॉलर का खेल था ये पूरा, जो हमने रूस से लिया था। वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस सिस्टम है। मैं ये नहीं कह रहा कि वैगनर ग्रुप यही सिस्टम्स इस्तेमाल करेगा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि S-400 भी एयर डिफेंस का एक बहुत अहम हिस्सा है भारत में। तो जो वैगनर ग्रुप है, ज्यादातर लोग इसमें फौजी हैं पुराने। जब फौजी फौज छोड़ देता है तो वर्दी ही तो छोड़ता है, ट्रेनिंग तो वैसी रहती है, दिमाग और दिल तो वही रहता है। जो ट्रेनिंग है उसकी, जो उसका टैलेंट है लड़ने का, वो तो वही रहता है, और इसी का वैगनर ग्रुप फायदा उठा रहा है। तो जॉन कर्बी हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्पोक्स पर्सन है अमेरिका के, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं साहब कि ईरान ने सौदा करा रूस को कि रूस, तुम्हें बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए ना, क्योंकि तुम्हारी बैलिस्टिक मिसाइल तो तुमने यूक्रेन में ठोक ठोक के अपनी आधी खत्म कर दी, अब तुम्हें चाहिए बैलिस्टिक मिसाइल। श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तुम्हें बैलिस्टिक मिसाइल देंगे, हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन हमको एयर डिफेंस कवर देना पड़ेगा। यानी कि तुम डायरेक्टली तो अपने ट्रूप्स नहीं स्टेशन करोगे हमारे यहां, तो तुम्हारा वैगनर ग्रुप है, रूस का वैगनर ग्रुप है, तुम उसको लेटेस्ट हथियार दो और वैगनर ग्रुप यहां पे आएगा और हमें प्रोटेक्ट करेगा 24 घंटे। ईरान को किस चीज का डर है दोस्तों? मैं आपको बताता हूं बीच में क्या हुआ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग हुई, उसमें ईरान भी था, सऊदी भी था, यूएई भी था, बड़े बड़े देश थे, ठीक है जी। इनकी 2-3 मीटिंग हुई। अब ईरान डेस्परेट है, आपने एक बात नोट करी है? आप सोचिएगा, मैं जो बात, देखिए दुनिया में जो पॉलिटिक्स होती है किस तरीके से चलती है। बहुत बड़े बड़े लाखों लोगों के प्रोसेशन, लाखों लोगों की भीड़ सड़क पे निकल रही थी, जो कह रहे थे कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम हमास के साथ हैं, इसके साथ हैं, उसके साथ हैं। आपने देखा 4-5 दिन से थोड़ा सा कम हो गया है मामला, आपने नोट करा है? हल्का सा कम हो गया है, भीड़ अभी भी निकल रही है, लेकिन वो बड़ी बड़ी भीड़ अब नहीं निकल रही, पहली बात। दूसरी चीज, सऊदी अरब के अंदर ही एक शख्स निकला और उसने पैलेस्टीन का, वो हज के लिए गया और पैलेस्टीन का उसने वो सर पे पहना था, स्कार्फ पहना था, कैफिया बोलते हैं, वो उसने पहना था, चेकर्ड स्कार्फ होता है वो पहना था, और हाथ में उसने तस्वीर ले रखी थी पैलेस्टीनियन रंग की। उसको पकड़ के पुलिस ने जेल में डाल दिया। आप देखिए, सऊदी अरब दुनिया का एक खास मुस्लिम देश, जहां पे मक्का भी है, मदीना भी है, और दुनिया के सारे मुसलमान, एटलीस्ट जो मुस्लिम कंट्रीज के मुसलमान हैं, कम से कम वो तो मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल फिलिस्तीन के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं, और उनको लगता है कि इजराइल इनके ऊपर ज्यादती कर रहा है। राइट? उनकी राय है, दे आर वेलकम, उनकी राय वो अपनी रख सकते हैं। लेकिन यहां पे एक इस्लामिक देश सऊदी अरब कहता है कि नहीं, ये बकवास हमारे देश में मत करना। आप सोचिए दोस्तों, यही बात मैं डे 1 से कह रहा हूं, जब से लड़ाई शुरू हुई है मैं यही बात कह रहा हूं। मुंह जबानी सब हैं फिलिस्तीन के साथ, कोई खड़ा नहीं दे रहा, कोई फिलिस्तीन का नाम का कोई मतलब वहां पे बंदा खड़ा हो जाए, झंडा वेव कर दे सऊदी अरब में, तो मार मार के कचूमर बना देते हैं उसका। अच्छा, वो जो फिलिस्तीन का वो पहन के आया था, ड्रामा कर रहा था वहां पे, उसका अभी तक पता नहीं लगा क्या हुआ। अभी हो सकता है उसकी मेहमान नवाजी जेल के अंदर हो रही हो अच्छी तरीके से, तो सऊदी अरब ने मना कर दिया। तीसरी चीज, ईरान फ्रस्ट्रेट हो गया यार। ईरान ने बोला, भगवान के लिए यार, अल्लाह के नाम पे कुछ तो करो भाई, कुछ तो करो इजराइल के खिलाफ, कुछ तो, वो सबसे भीख मांग रहा है ईरान, कुछ तो करो, कुछ तो करो भाई। उसने 3-4 आपको ऑप्शन दिए थे ईरान ने। एक तो कह रहा था कि चलो हमला ही बोल देते हैं, ईरान ने बोला। फिर लोगों ने समझाया कि पागल आदमी, वहां पे अमेरिका के, इजराइल के बाहर समुंदर में अमेरिका के बड़े बड़े जहाज खड़े, उनके न्यूक्लियर सबमरीन खड़ी, एक बटन दबाया तो ईरान जो है इतिहास के पन्नों में चला जाएगा। थोड़ा सा ना अपने कद काठी के हिसाब से बात किया कर। तो ईरान ने फिर दूसरों को भड़काया। एक तो
मिलिट्री एक्शन की बात करी, फिर उसने बोला कि डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ दो डिप्लोमेटिक टाइज, उसका भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसने बोला इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाओ अपने इजराइल के ऊपर, इकोनॉमिक सैंक्शंस, तेल देना बंद करो, ये कर दो, वो भी नहीं हुआ। अब ईरान हो रहा है डेस्परेट, ईरान कह रहा है यार कुछ तो करो यार, अल्लाह का वास्ता कुछ तो करो। अब ईरान छटपटा रहा है, अब ईरान को लग रहा है डर। देखिए ऐसा है कि मुस्लिम दुनिया भी ना बीच में से फ्रैक्चर्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी पता है, ठीक है, कई लोग कहते हैं कि हाँ साहब इजराइल ने ज्यादती की है, लेकिन कहीं ना कहीं देखो सच तो सच होता है यार। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसका सच का उससे कोई लेना देना है नहीं। आपका धर्म देख के सच बदल नहीं जाता। और ये मुस्लिम दुनिया को भी पता है कि सब ठीक ठाक चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, और हमास ने फालतू में अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर। हाँ, यह बहस हो सकती है कि इजराइल को इतना मारना था और इजराइल ने उससे 10 गुना ज्यादा मार दिया, वो बात अलग है, दैट्स अ सेपरेट डिबेट ऑल टुगेदर। लेकिन सोते हुए शेर को छेड़ा किसने? हमास ने छेड़ा। अब हमास चीख रहा है कि ज्यादा मार दिया, मुझे ज्यादा मार दिया। तो दोस्तों, ये जो ईरान अचानक एयर डिफेंस कवर मांग रहा है, क्यों मांग रहा है? क्योंकि ईरान को पता है कि पूरी मुस्लिम दुनिया में अब धीरे धीरे ईरान तन्हा हो रहा है। क्योंकि ईरान ने देखा ना कि वो जोश, वो वलवला, वो एक जज्बा सड़क से निकला था, मुस्लिम स्ट्रीट से निकला था, निपटा दो इजराइल को, निपटा दो। इसने भी बोला निपटा दो, ये भी भावनाओं में बहेगा भैया। तो दोस्तों, ईरान के साथ वही हुआ जो असरानी के साथ शोले में हुआ था। याद है आपको मशहूर सीन, आधे मेरे दाएं आधे मेरे बाएं, बाकी मेरे पीछे। वही हुआ। जब ईरान आगे चला गया, जब उसने पीछे मुड़ के देखा कोई है ही नहीं मेरे साथ, तो अब ईरान को हो रही लुप लुप। ईरान को ऐसा लग रहा है कि किसी भी दिन ये अगर एक्सपैंड करता है वॉर, तो इनको पता है कि कलेश की जड़ जो है ईरान है। इजराइल को पता है, और इजराइल वाले वहीं पर बम, इजराइल वाले तो कई दशकों से कह रहे हैं कि बम मारो इनके ऊपर। वो तो कब से कह रहे हैं, अमेरिका ही बीच में कि नहीं, वी आर टॉकिंग टू देम, हम बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला ये लातों के भूत हैं यार, ये बातों से नहीं मानते, मार मार के दुम्बा बनाओ इनको। इजराइल बहुत पहले से कह रहा है, लेकिन ये मामला फिर रफा दफा हो गया। आज डर के मारे ईरान कह रहा है कि हमें एयर डिफेंस कवर चाहिए। दोस्तों, एक और खबर आई है सीज फायर की। इजरायली कैबिनेट ने एक सीज फायर यानी कि युद्ध विराम घोषित करा है, और हमास 50 हॉस्टेजेस को छोड़ देगा। यह डील हुई है। पूरी रात भर की मीटिंग चली, बेंजामिन नेतन्याहू भी थे उस मीटिंग में, और उनकी पूरी कैबिनेट थी। उन्होंने बोला कि यह बहुत मुश्किल फैसला है, लेकिन यह सही फैसला है सीज फायर का। और Israeli government is committed to bringing all abductees home. Tonight, the government approved the outline for first stage of achieving this goal, under which 50 abductees, women and children, will be released over a span of 4 days, during which there will be a lull in the fighting. The statement said. अच्छा देखिए, ये कहते हैं कि इजराइल की कमिटमेंट है कि एक एक बंदे को अपने वापस लेकर आना है। देखिए, हमास को यही फायदा है सबसे बड़ा। हमास को कोई फर्क नहीं पड़ता कितने मरे, क्योंकि हमास की जितनी भी लीडरशिप है वो तो गाजा में है नहीं। लीडरशिप इनकी सारी की सारी कतर में रह रही है, कोई कहीं रह रही है, कोई तुर्की में, कोई फलाना, कोई ढिमका। यहां पे तो रह ही नहीं रहे ये लोग भाई, यहां पे तो ये लोग रह ही नहीं रहे। गाजा में तो जो हमास के नीचे वाले लोग हैं, ठीक है, उनकी कुटाई हो रही है। जो सबसे अमीर हैं, अरबों अरबों डॉलर जिनके पास है, जो लीडरशिप है, ये हानिया फानिया लोग कहां रहते हैं? लोग ये तो बाहर रहते हैं ना यार, ये थोड़ा ना रहते हैं वहां पे। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो सीज फायर है, यहां पे छोड़े जाएंगे लोग 50, जिसमें औरतें और बच्चे शामिल हैं, ये लोग छोड़े जाएंगे। और द रिलीज ऑफ एवरी 10 एडिशनल अब्डक्टीज विल रिजल्ट इन एडिशनल डे ऑफ रिस्पाइट। यानी कि जब हमास 10 और छोड़ेगा तो ये एक दिन और अटैक नहीं करेंगे उनके ऊपर। तो ऐसे 10-10-10, पहले 50 छोड़ेंगे, फिर 10 के 10 के 10 के लौट में। यानी कि अगर और 5 दिन ये कुछ नहीं करते, और 5 दिन ये बमबारी नहीं करते, तो हमास 50 बंदे छोड़ेगा। फिर ये 5 दिन नहीं करते तो हमास फिर 50 बंदे छोड़ेगा। ये इनकी डील हुई है। हमास ने यह बोला है कि हम इसका स्वागत करते हैं, और यह बोला है कि फ्रीइंग ऑफ हॉस्टेजेस हेल्ड बाय ग्रुप इन गाजा इन एक्सचेंज फॉर रिलीज ऑफ पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स। ठीक है जी। और द प्रोविजंस ऑफ दिस एग्रीमेंट वर फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंग टू द विजन ऑफ द रेजिस्टेंस एंड इज डिटरमाइन्स दैट एम टू सर्व आवर पीपल एंड एनहांस देयर स्टेडफास्टनेस इन फेस ऑफ एग्रेशन। देखिए, मैं एक बात बताता हूं आपको, हमास तो गए हो, ये जो सीज फायर चल रहा है ना, हमास को भी पता है, इजराइल को भी पता है। हमास क्या कर रहा है? देखिए, हमास आतंकी है, लेकिन जो हमास सोच रहा था कि दुनिया भर में जो इनिशियल सपोर्ट था ना 1 महीने में, अब वो धीरे धीरे दोस्तों सपोर्ट कम हो रहा है। अब सिर्फ पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे सपोर्ट है हमास के लिए, सिर्फ पाकिस्तानी टीवी चैनल्स। जो पाकिस्तानी पंजाबी टीवी चैनल्स है ना, कि इजराइल बहुत बुरा है और इजराइल जातियां करता है, ये जो उर्दू का मर्डर करते हैं ना रोज,
लाहौरी पंजाबी, ये है चल रहा है बस वहां पे। एक्चुअल ग्राउंड पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। देखिए, लड़ाई को 40-45 दिन हो गए, मोटा मोटी ज्यादा हो गए उससे। मैं एक बात बताइए, अभी तक कोई मुस्लिम देश सामने क्यों नहीं आया मदद करने के लिए? कितना टाइम लगता है? सब तो आसपास मुस्लिम देश हैं उसके, एक ने उंगली नहीं उठाई मदद करने की। इजराइल मार रहा है, ये लोग कह रहे हैं यार थोड़ा सा धीरे मारो यार, बच्चे को बहुत तेज लग रही है, इतना मत मारो यार। कोई मुस्लिम देश कह रहा है हम इसकी निंदा करते हैं, दूसरा कहता है हम कड़ी निंदा करते हैं, तीसरा कह रहा है हम भीषण निंदा करते हैं, चौथा कह रहा है हम भयंकर निंदा करते हैं, पांचवा कह रहा है हम विस्फोटक निंदा करते हैं। वह निंदा ही निंदा कर रहे हैं। ओह, वहां से बैंड बजाया जा रहा है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या है, प्रिजनर छोड़ के थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस हमास को मिला है। लेकिन इजराइल को भी पता है कि जब तक हमास है, तब तक इजराइल को खतरा है। और दोस्तों, इजराइल मैं बता रहा हूं, ये बेवकूफ अगर बन भी रहे होंगे दुनिया वाले, कम से कम इजराइल और हमास बेवकूफ नहीं। हमास को भी पता है कि हम कूटे जाएंगे, और इजराइल को भी पता है कि ठीक है, ये 200-250 हमारे बंदे ले गया है, वहां पे पकड़ के ले गया है। जिस दिन हमें ब्रीदिंग स्पेस मिल गया, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको आज गारंटी के साथ कह रहा हूं, यू सेव दिस वीडियो, जिस दिन इजराइल को यह पता लग गया कि हमारे जितने भी बंदे हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल हमारे बंदे सेफ हैं, ठीक है, हमारे बंदे अब हमारे पास हैं, इजराइल ने बड़ा वाला बम गिराना है गाजा पे, बड़ा वाला। ये तो निपटा देंगे पूरे को। इन्होंने, हमास ने बहुत बड़ी गलती कर दी दोस्तों, बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी। ये शेर सो रहा था, उसको सोने देते, शेर सो रहा था उसको सोने देते, बाद में बात कर लेते कि शेर साहब ऐसा है कि थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, वैसा बात हो जाती इनकी। कुत्तों को ना घी हजम नहीं होता दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी ना, हमास भी वही है। हमास को ना घी हजम नहीं हुआ, उसके पेट में मरोड़ आ गई। अब वो मार खा रहा है, अब चीख रहा है, 10-10 दिन की, 5-5 दिन की, 1-1 दिन की, ऐसे प्लान बन रहा है कि अभी 5 दिन के लिए रुक जाओ, हम 50 छोड़ देते हैं, फिर हम 10 छोड़ देंगे, फिर 1 दिन, फिर हम और 10 छोड़ेंगे, एक और दिन सीज फायर। इस तरीके से दिन दिन की जिंदगी की मोहलत है हमास के पास। और एक दिन आएगा जब या तो जो हॉस्टेजेस हैं वो वापस इजराइल पहुंच जाएंगे, या फिर हॉस्टेजेस वो नहीं रहेंगे, या उनको शिफ्ट कर देगा हमास कहीं। जिस दिन उनको ये पता लग गया, और आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे जो हॉस्टेजेस हैं इन लोगों ने गाजा में रख रखे हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इजराइल को अगर ये पता लग गया कि उस बिल्डिंग में हमारे बंदे हैं तो वहां पे बम नहीं गिराएगा। ये अपनी छाती से लगा के रखा है इन्होंने हॉस्टेजेस को। जिस दिन इजराइल को गारंटी हो गई कि इस पूरे 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर के एरिया में एक भी इजरायली नहीं है, तो वड्डा वाला, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना वड्डा वाला बम, वड्डा वाला बम देके मारेंगे वहां पे अच्छी तरीके से। एक और दोस्तों खबर है डॉक्टर जयशंकर की, और डॉक्टर जयशंकर ने अपने ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट पेनी वोंग, जो ऑस्ट्रेलिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उनके साथ बातचीत करी। और उनमें यह बोला गया कि जब पूछा मीडिया ने कि साहब क्या आपने निज्जर के बारे में बात करी, क्या आपने वो कनाडा के साथ जो मामला हुआ था, नॉट स्पेसिफिकली निज्जर का नाम नहीं लिया, पर क्या आपने कनाडा के मामले में बात करी? उन्होंने बोला जी हां, मैंने मिनिस्टर वोंग से बात करी है। ऑस्ट्रेलिया का जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, कनाडा के साथ भी अच्छा है, भारत के साथ भी अच्छा है, तो यह बहुत जरूरी था कि हम ऑस्ट्रेलिया को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते। और फिर बोला उन्होंने कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से यह है कि की इशू रियली इज स्पेस विच इज बीइंग गिवन। देखिए बात यह है ना कि डॉक्टर जयशंकर को पता है उनको क्या बोलना है। इज अ वेरी मैच्योर डिप्लोमैट यार, वो कच्चा खिलाड़ी नहीं है, पक्का खिलाड़ी है, सॉलिड बंदा है। उसने बोला कि देखो यार, एक्सट्रीमिज्म को आप स्पेस दे रहे हो। कोई बंदा कहता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी को गोली मारी, चलो उसकी झांकियां निकालते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ये जो मानसिकता को स्पेस दे रहे हो, ये जो आप कह रहे हो, और ये मैं कैनेडियंस को भी बोलता हूं, ये जो आप कह रहे हो ना फ्रीडम 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 फ्रीडम, ठीक है, आपने फ्रीडम देना था, आपने दे दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका कानून कहता है आप करो, आपका कानून ये कहता है कि मंदिरों पर अटैक करना है, ठीक है, हमें बुरा लग रहा है, हमारी तरफ से गलत है, लेकिन कोई नहीं, आप कर रहे हो ना। अब सुनो, आगे सुनो मेरी बात। आपका कानून ये कहता है कि भैया आपको तिरंगे की शान में गुस्ताखी करनी है, चलो। आपका कानून ये कहता है कि आपको हमारे हाई कमीशन पे अटैक कर, ये सब चीजें हो कहां रही हैं? ये किस लोकेशन में हो रही है? तो कनाडा में हो रही है, ये तो भारत में नहीं हो रही। क्योंकि भारत में अगर तिरंगे का अपमान करोगे तो मामला पुलिस तक जाएगा ही नहीं। आप ये मत सोचना कि मैं वायलेंस को बढ़ावा दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी भी खालिस्तानी को गलतफहमी हो तो एक बार दिल्ली में या कहीं पे उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल ही मत करना। यहां पे तो लोग ही अलग टाइप के रहते हैं, लेकिन भारत में कहीं पर भी आप जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, अगर आपने तिरंगे का अपमान करा तो पुलिस आएगी, कोई फोन करेगा, तब तक तो वहां पे कोर्ट कचहरी लग चुकी होगी। बिकॉज पीपल आर वेरी पॉजिटिव अबाउट द फ्लैग ना।
पीपल आर वेरी पॉजिटिव, जो बड़ा जिसको कहते हैं दिल के करीब है। तो ये जो भी गंद मचाते हैं खालिस्तानी, ये तो कनाडा में मचाते हैं। यही डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि एक्सट्रीमिज्म को स्पेस दे रखा है इन्होंने। ये किसका समाज खराब कर रहे हैं? हमारा समाज तो खराब नहीं कर रहे, ये कनाडा में अपना ही समाज खराब कर रहे हैं। ये अपना ही समाज खराब कर रहे हैं, क्योंकि भारत में कुछ करने की इनकी औकात नहीं है। बस स्प्रे पेंट कर दिया दिल्ली में मेट्रो के बगल में, एक कैन बेचारा किसी बेरोजगार गरीब को पकड़ लिया पंजाब से, उसको बोला कि यार पुत्र दे 10,000 20,000 रुपए, उसके लिए बहुत है 10-20 हज़ार रुपए, उसका 3-4-5 महीने घर चल जाएगा। बस तुझे कुछ नहीं करना, ये पकड़ ट्रेन का टिकट, ये आने का टिकट, ये जाने का टिकट, ये हाथ खर्च तेरा वहाँ पे, तू जा बस इधर 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 चले जा बेटा, और यहाँ पे जाएगा वहाँ पे बस ये तू बस कुछ नहीं करना, वहाँ पे खालिस्तान जिंदाबाद लिख देना और कहानी खत्म, वापस आ जाना भाग के। वो चुपचाप गया, रात के 3 बजे देखा सब सो रहे हैं, झट से खालिस्तान जिंदाबाद करके फट से ये काम करवा रहे हैं, टुच्ची हरकत। इससे ज़्यादा इनकी औकात है नहीं कुछ। क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ, गुरपतवंत सिंह पन्नू और जितने भी खालिस्तान के जो बड़े बड़े तीसमार खान बनते हैं, इतने बड़े शेर के बच्चे हो तुम, इतने बड़े बहादुर हो तुम, खुले में लिखवाओ यार, खुले में लिखवाओ तुम। मैं आपको न्योता देता हूं भाई साहब, आप अपने बंदे भेजो जो सबसे आपके खतरनाक जो है ना, खड़कू टाइप तेज, आप उनको भेजो, आप उनको नोएडा भेजो, मैं नोएडा में रहता हूं, भेजो और बोलना कि नोएडा के सेक्टर 18 में कोई खास दीवार में अनाउंस करें और ये बोलें कि हम खालिस्तान जिंदाबाद लिखना चाहते हैं, लिखना वहां पे, फिर देखना क्या होता है। फुटबॉल खेलेगी यहाँ पे पब्लिक, फुटबॉल खेलेगी तुम लोगों के साथ, एक यहाँ से लात पड़ेगी, एक वहाँ से लात पड़ेगी, खत्म ही नहीं होगा सिलसिला। रेफरी सीटी बजाता रहेगा, यहाँ पे लातें पड़ती रहेंगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सब देखो, कनाडा को भी ये सोचना चाहिए कि यार अपने देश के साथ क्या कर रहे हैं ये लोग, दे हैव स्पॉइल्ड देयर ओन कंट्री। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, अब हम आते हैं सवाल और जवाब पर। हाँ गाइस, तो बिल्कुल काफ़ी अच्छी वीडियो थी। एक ये चीज़ हम बोल सकते हैं, ये जो सीज़ फायर हुआ है ना, ठीक है कुछ दिन एक मोहलत तो इनको मिलेगी, क्योंकि एक अगर आए अब एक मुस्लिम ममालिक की तरफ आए, क्योंकि एक जो चूरन था ना वो एक्सपोज तो काफ़ी दिन से या काफ़ी अरसे से हो गया, जब से एक युद्ध स्टार्ट हुआ था ना दोनों का, तब से ही पता चल गया कि इनमें कितनी पावर है या कितनी पावर नहीं। ये अब कोई एक बेवकूफ़ ही बंदा बोल सकता है कि जो इन पर यकीन रखे कि ईरान आएगा और एक हमास की हेल्प करेगा या इधर से सऊदी अरेबिया आएगा, क्योंकि मेन ये 2-3 कंट्री है जो मेन बड़ी हैं कि एक आगे बढ़कर एक्सपोर्ट कर सकती थी या करती। इन्होंने बिल्कुल अपना भाई हाथ धोकर इन्होंने साफ करके पीछे हो गए कि इन्होंने बोला हमारे पास ना पावर है ना हम बोल सकते हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत सर उठाने की कोशिश करता भी है या बोलता भी है, तब तक उस बंदे का ऊपर से सर ऐसे ये नहीं उसको दबाते, उसको काट देते हैं कि भाई तू क्यों बोल क्यों रहा है। अब देखे ना कि वो एक जो मेजर साहब ने एक मिसाल दी है कि एक सऊदी अरेबिया में बंदा आया था, उसने काफ़ी एहतजाज करने की कोशिश की है, भाई तो हज करने आया, उम्रा करने आया तो कर। उसको उन्होंने उसी टाइम पकड़ा, उसको भाई वो जो है ना बेड़ियाँ लगा कर उसको वहाँ पर बिठाया था। उसने अपनी पिक्चर शेयर की थी कि ये मेरे साथ हो गया, वो उसकी लास्ट न्यूज़ थी। उसके बाद वो बंदा नहीं मिला कि कहाँ गया है, कहाँ से आया था, वो भी भाई गया है। अब दूसरी तरफ अब वैगनार आ जाए या जो आ जाए, भाई उनको परवाह नहीं, वो अपना आते हैं। तो ईरान अपने लिए कर रहा है ना, अपनी यार वही ना कि आगे जिसको भी लेकर आ जाए, अब वो अपनी सेफ्टी के लिए करे, बेचारे मर तो वो रहे हैं जिनको पीछे से उंगल दी है ना। काफ़ी चीज़ें अब चेंज हुई। जो एक सीज फायर की बात चल रही ना, अभी तक एक किसी ने कंफर्म नहीं किया। एक बातें तो हो रही हैं काफ़ी, मैं देख रहा था, मतलब कि यार न्यूज़ ने भी इसको कवर किया हुआ था, लेकिन अभी ऑफिशियल किसी ने एक मतलब कि ना तो एक इसराइल ने बोला है कि हम ये हमारा एक मुआहदा हो चुका है, ना किसी हमास लीडर ने बोला है कि अभी तक कंफर्म बात हुई है कि हम जो हॉस्टेज है ना उनको छोड़ने हैं, बात और आप थोड़ा सा रिलीज दें। अभी तक इस पर कंफर्म नहीं, ठीक है खबरें चल रही हैं, लेकिन अभी तक वो जैसे एक वो आकर करते हैं एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है, वो ऐसा अभी तक सीन नहीं हुआ। लेकिन अगर ईरान की बात करें ना, तो ईरान पर एक डायरेक्टली हमला कोई नहीं हो सकता कि इधर से कोई लगा है बंदा तो वो एक हमला करके मुल्क ख़त्म कर कर चला जाए, ऐसी चीज़ें नहीं होती। और डे 1 से अमेरिका भी यही बोल रहा है कि हमने ईरान को ख़त्म करना है। अब ख़त्म वो क्या करेंगे कि कुछ मतलब कि कुछ डेवलपमेंट होगी अच्छी, उसको तबाह कर देंगे।
अगर कोई साइंसदान होगा उसको तबाह कर देंगे, एक न्यूक्लियर की वो कोशिश करते हैं उसमें दरार पालेंगे। इस तरीके से वो मतलब कि आपने एक जसूस और हर चीज़ इनमें चलती है। लेकिन जो अभी एक गेम चेंजिंग होगा ना वो रशिया की एंट्री होगी, एक जो मतलब कि एक उनको हथियार देंगे। एक लिबनान सबसे बड़ा इशू है, जो लिबनान और हिजबुल्लाह, ये एक मतलब कि इनको टफ टाइम देंगे इसराइल को आगे जाकर, अगर रशिया इसमें एंट्री करता है, अगर रशिया उनको हथियार भी देता है अपनी मतलब कि वो वैगनर ग्रुप के मेंबर भी देता है और ऊपर से हर एक मतलब कि उनको सेफ्टी देता है। तो इसका अब ये नहीं कि मतलब कि वो मांग रहे हैं कि ये एक सीज फायर हो जाएगा, जंग रुक जाएगी, वो मांग रहे हैं क्योंकि वो आगे चीजें फैलाना चाहते हैं। अब जो हिजबुल्लाह है ना उसके पास हर चीज है अटैक करने वाली और वो अटैक कर रहे हैं, और अभी जो चीजें हो रही है ना वो एक लंबी जा रही है। अब जो अभी शेर सोया हुआ है इसराइल, वाकई अभी तक मतलब कि 1 महीने से ऊपर दिन हो चुके हैं, अभी तक हमने ये नहीं देखा कि उन्होंने हमास का कोई लीडर पकड़ा हो, अभी तक भी। आपने भी न्यूज़ लीडर उधर है ही नहीं, आप ही लीडर लाए भाई, हमास के लीडर सारे बाहरले मुल्कों वो भाई साहब वो तो लीड कर रहे हैं ना, जो अंदर लड़ रहे हैं। अब जो टनल में अब ये तो नहीं ना एलियन बैठे हुए वो लड़ रहे हैं, बड़े अभी तक टाइम में कोई हमास का लीडर नहीं पकड़ा गया उन शेरों से सिर्फ बच्चे मार रहे हैं और सब मतलब के खामोशी से देख रहे हैं ये ड्रामा। ऊपर से अमेरिका भी देख रहा है, अब जिधर भी चले जाएं कोई बंदे का बच्चा बात नहीं करता। अगर यूक्रेन में ऐसी चीजें होती तो पूरा वर्ल्ड ऐसे फट जाता है ऐसे मतलब के। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि कोई हमास का वो बंदा पकड़कर उसको भी भाई एक मतलब के सड़क पर गोलियां मारे, वो हैं इसके लायक। हम हमायत नहीं कर रहे, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने अभी तक बंदा नहीं पकड़ा। बंदा पकड़ने की बजाय उन्होंने अभी तक एक टनल नहीं उनकी ढूंढ सके। वो ये क्या तरीका हुआ यार, एक टनल उनको नहीं मिली। कभी हॉस्पिटल में खुदाई करते हैं, उन्होंने खुदाई की या कुछ भी नहीं मिला। उल्टा उन्होंने जो एक तो आप देख लें उनका ट्विटर मतलब कि इसराइल का ऑफिशियल जो एक स्टेटमेंट देता है, उन्होंने खुद उधर जाकर असला रखा है और उधर से फिर छापा मीडिया, वो ड्रामा वो फ्लॉप हो गया। भाई अब मॉडर्न तरीका है, ट्विटर है, हर बंदा ट्विटर पर बैठा होता है, एक्सपोज कर लेता है। लेकिन अभी तक उन्होंने भाई कोई चीज नहीं। लेकिन ये जो सीज फायर वाली खबर है ना ये बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि नहीं है चीजें आप देखो सामने शाया की है। अब टाइम मांगा उन्होंने 4 दिन का, 4 दिन के लिए जो है ना वो मतलब जो भी उनके पास हॉस्टेजेस है ना वो एक स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो छोड़ेंगे। उसमें अब दरमियान में या पीछे क्या एक पॉलिटिक्स है या क्या उनका एक मौकफ है या क्या वो आगे सोच रहे हैं ये बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इसराइल की यही कोशिश है कि भाई हम अपने जो हॉस्टेजेस है ना उनको किसी ना किसी तरीके उनसे जो है ना वो वापस लें, और हैं भी उनके पास ज़्यादा तादाद में, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था उस वक्त जितने उन्होंने उनका 300 से ज़्यादा उनकी कोशिश यही थी कि हम जितने हो सके हम इसराइल के लोग जो है ना उनको पकड़े। लेकिन उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया, जिस वजह से ये चीज़ें जो है ना वो लंबी जा रही हैं। अगर वो सीन ना होता तो शायद अब थोड़ी सी आपको डिफरेंट चीज़ जो है ना वो नज़र आ रही होती। बाकी अभी पता चलेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि इतनी जल्दी गिव अप करने वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि आप अगर देखें ना तो वो हमास के पास इस हद तक कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इसराइल के साथ लड़ सके। हाँ वो एक टनल या जो भी है उधर वो छुपे हुए हैं या जैसे भी है वो एक अलग मैटर है। क्योंकि जो इधर आप देख लो ना कि उनके पास कैसा कैसा सिस्टम है, यहाँ तक कि आप दूर ना जाए, जस्ट एक फिजाई वो करते हैं उसको ही नहीं कोई रोक सकता। तो ये आगे तो आप अंदाजा लगा फजाई के हिसाब से बड़ा मसला है ना, वो चीज नहीं रुक ली। अब जो फजाई होता है उसको टनल से उसका कोई लेना देना नहीं, जो अंदर टनल में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर चाहे जो भी मरे। अब एक मुस्लिम ममालिक की बात करें तो डे 1 से सऊदी अरेबिया, दुबई सब इन्होंने भाई बोले नहीं कि हम कुछ ऐसा करेंगे। सब यही बोल रहे हैं कि यार गलत हो रहा है, वो बोल रहे हैं। पाकिस्तान का तो आप नाम ही ना लें क्योंकि इनका लेना देना नहीं है। लेकिन इधर जो खुशी वाली बात हुई है, एक मौलवियों का बिजनेस बंद हुआ है जो मतलब कि जहाद का चूरन देते थे और हर चीज देते थे कि आप ऐसा जहाद करें। फलस्तीन के नाम पर जो मस्जिदों में मांगते थे, चंदा लेते थे, वो चीज इनकी कम हुई है। वो सबसे बड़ी खुशी है मुझे। बहुत तरीके हैं। ये मैं कल देख रहा था, वो TLP वाला जो खादम का बेटा उसने पता क्या किया हुआ था,
उसने जनाब पूरा एक जो लिबास है ना वही फलस्तीन के झंडे का सिलाया हुआ था। ये ऐसे ड्रामा करते हैं, कुछ भी नहीं करते और ऐसे। आगे लोग नारे लगा रहे थे भाई वो। लेकिन ये कि इनके पास बहुत तरीके हैं एक चूरन बेचने के लिए, आप इनको छोड़ दें, ये कोई ना कोई फार्मूला याद कर लेंगे। लेकिन ये कि दूसरी तरफ हमास को या बाकी यही एक उम्मीद थी कि भाई जैसे ही हम शुरू होंगे ईरान को कि हमारे साथ जो है ना वो सारे मुल्क जुड़ जाएंगे, खासकर जिसमें उनकी प्रीफरेंस यही थी कि भाई सऊदी अरेबिया हमारे साथ। देखो ना मेरे भाई, लेकिन वो चीज हुई नहीं। देखो ना मेरी सऊदी अरेबिया के साथ कोई मतलब कि उनका नहीं लेना देना। वो सऊदी अरेबिया क्या मदद कर सकता है, सिर्फ पैसे से, और वो कुछ नहीं करता। और ना किसी ने सऊदी अरेबिया से एक मतलब के प्लानिंग की थी या उनसे मदद मांगी थी। अभी तक टाइम में किसी बंदे ने नहीं बोला कि सऊदिया इसके बीच में कूदे। अब जो मेन बड़ी बात है ना, जो लोगों को समझनी चाहिए कि हमास ने हमला ये नहीं किया कि मैं ये बंदा इसके मुंह पर मैं चपेट मार दूं, मुझे नहीं पता इसने मुझे 10 आगे से मारनी है। उन्होंने हमला किया है, उन्होंने उनके पास प्लानिंग थी। अब जो 2023 की रिपोर्ट है ना, नई एक मतलब कि जो उनकी टनल है ना, उनकी हमास की रिपोर्ट के लिहाज से वो इजिप्ट में जाकर निकलती हैं टनल, इतनी बड़ी टनल है। तो अब क्या आपको लगता है कि वो अब सीज फायर कुछ काम कर रहे हैं, तो अब उनकी कुछ प्लानिंग ही होगी ना, क्योंकि इनकी जंग तो रुकनी नहीं है, ये सबको पता है। चाहे 6 महीने तो 5 महीने इन्होंने जरूर लेने हैं, चाहे जो भी हो जाए। नुकसान हुआ है भाई इम्यूनिटी का, आप ये नुकसान हो रहा है, इंसानियत का नुकसान हुआ है, बच्चों का नुकसान हुआ है, बच्चों की बड़ी तादाद जो है ना वो इसमें घायल हुई है। इस चीज का सिर्फ दुख है, बाकी हमास यार वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना कि ये हमास को पकड़ेगा, उनका लीडर इन्होंने अभी तक एक नहीं पकड़ा। कतर पर प्रेशर डाले, कुछ भी नहीं अभी तक हमने नहीं देखा, उल्टा पता नहीं ये और कुछ चीजें कर देते हैं। लेकिन बाकी ये कि अच्छी वीडियो थी, आगे और भी आने वाली चीज़ें देखेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।